दिव्यांश आपकी भी राइटिंग स्किल्स प्रॉपर नहीं है, उसको ठीक करो। कल के टेस्ट में भी सही नहीं है ना। अब देखो कुछ एंगल्स में अगर एक्यूट एंगल है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। That is the value of x is greater than 0 और ये रे होगा, ऐसे एरो बनाना है, ये ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ x इट इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल होगा तो वैल्यू ऑफ x इट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, इस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। मान लीजिए कोई एक एंगल दिया है, कोई भी एक एंगल है, जैसे ये एक एंगल A है तो इस एंगल को कहेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल A। ऐसे सही है। तो किसी भी एंगल और प्लस रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल, इन दोनों की वैल्यू दैट इज 360 डिग्री होगी, जो कि एक कौन सा एंगल कहा जाएगा, कंप्लीट एंगल। ठीक है। अगर कोई एंगल दिया है तो आप उसका रिफ्लेक्स एंगल पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो लिखो 120 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स ऑफ 120 डिग्री इट इज 360 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ 120 डिग्री क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 240 डिग्री। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकाला जा सकता है। क्या आप मुझे बताएंगे दिव्यांश कि 90 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। आप बताओ, बोलो। 270 डिग्री। वो कौन सा एंगल है जिसका रिफ्लेक्स एंगल उसका ट्रिपल है। वो कौन सा एंगल है जिसका रिफ्लेक्स एंगल उसी के इक्वल है। आप बताइए। हाँ 180 डिग्री, उसका रिफ्लेक्स एंगल भी 180 डिग्री होगा। ठीक है। वो कौन सा एंगल है जिसका रिफ्लेक्स एंगल उसके 5 टाइम्स है। आप बताओ। अनुष्का, अनबी, करेक्ट 60 डिग्री बताएगा। क्योंकि 60 का 5 टाइम्स क्या होता है 300 और 60 प्लस 300 मिलकर 360। सही। अब जरा देखिए कि इफ sum of two angles is 90 degree, then these pair of angles are called, अभिनव, जिनका सम 90 डिग्री हो उन एंगल्स को क्या कहते हैं, अविश, complementary angles। If sum of two angles is 180 degree arish, then such pair of angles are called supplementary।
these are called supplementary angles. अब देखिए, अगर a plus b 180 डिग्री है तो a and b are supplementary angles. If two angles have common vertex, one common arm, this is common vertex और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं. ऐसे एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. If two angles, ये two angles A और B हैं. If two angles share a common vertex, a common arm, and non-common arm lies, non-common arm lies on either side of common arm. एक non-common arm इधर और एक non-common arm इधर, तो ऐसे दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे. ऑफ common arm, then such angles are called adjacent angles. एग्जाम्पल A and B जो यहाँ दिए हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं. अब जरा देखिए, रिद्धि सेंटेंस कंप्लीट करो. If a ray stands on a line, then adjacent angles are. If a ray stands on a line, then adjacent angles are. आवेश, यदि एक रे स्टैंड हो गई है इस लाइन पर, तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये क्या हैं? बोलो कौस्तव. टैलेंटेड है आप. लीनियर पेयर एंड दीज आर सप्लीमेंट्री. देन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर. ये कैसे हो गए? लीनियर पेयर एंड आर कैसा हो गया? सप्लीमेंट्री. यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. अब देखिए अगली चीज, नाउ देखिए यही लीनियर पेयर की डेफिनेशन भी है. इफ इट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा? If two lines intersect each other, then opposite angles are called. If two lines intersect each other, are called vertically opposite angles. For example,
ए एंड बी यहाँ शीर्षाभिमुख कोण हैं, जिनके शीर्ष अभिमुख हैं, एक दूसरे से भिड़े हुए। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस कौस्तभ, बोलिए। टू लाइंस having one point common, that means if lines cut at a point are called intersecting lines, ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदन रेखाएं कहते हैं ना। जैसे कि ये दोनों लाइनों में एक पॉइंट कॉमन है, AB में भी O है और CD में भी O है। लाइन हमेशा एरो से डिनोट की जाती है ना। दिव्यांश, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस, बताइए। बिल्कुल सही। Which if infinitely extended do not cut each other, वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। That means they do not have any point common। जैसे कि L लाइन और M लाइन, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसे L is parallel to M कहेंगे। Now, what do you mean by collinear points? Collinear points क्या होते हैं? संरेखीय बिंदु। 3 or more points, अन्वी, सेंटेंस पूरा करो। When a line can be drawn from 3 or more points, then it is known as collinear. If a line can be drawn passing through three और more points, 2 से तो हमेशा ही लाइन पास हो जाएगी, लेकिन 3 में क्वेश्चन होता है। Then those points are called collinear points। जैसे कि अगर हमारे पास A, B और C, इनसे एक लाइन पास हो गई, तो कहेंगे कि A, B, C आर collinear। Non-collinear points, if a line cannot be drawn through 3 or more points, these are called non-collinear points। For example, A, B और C, इससे कोई लाइन नहीं पास होगी। एक लाइन पास करने की कोशिश करोगे वो नहीं हो पाएगी। A, B, C आर non-collinear। डिफाइन करो adjacent angles, that is linear pair। linear pair को जरा अभी में डिफाइन करो। If a ray stands on a line, then adjacent angles form linear pair। Correct।
supplementary angles. Two angles, sum of two angles is equal to 180 degrees. Then those pair of angles are called Supplementary angles. supplementary angles, complementary angles. With the vertically opposite angles. If two lines intersect each other, the opposite angle is called vertical. Are called vertically opposite angles. Now इतनी बात हो गई. Intersecting lines. दूसरा क्वेश्चन है राइट रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ एक्यूट एंगल. एक्स के फॉर्म में कि कहाँ से कहाँ तक होगा. ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. एक साइज का लिखना, कोई लेटर बहुत बड़ा नहीं, बड़ी पूरा. नाउ आप देखो नाउ देखो एक्सियम 6.1 देखो समझिएगा फिर पूछेंगे. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा 180 डिग्री. इसका उल्टा बोल. इफ the sum of adjacent sides एडजेसेंट साइड्स नहीं angles is 180 degrees, so the line is लाइन है. आप बोलो एक्सियम 6.2 अगर जो एडजेसेंट एंगल्स यदि उभयनिष्ठ कोणों का योग 180 अंश हो तो उसकी ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे फॉर्म अ लाइन. इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या है बताइए 180 डिग्री. तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन. रिपीट करो एक्सियम 6.1 और 6.2 बोलो. If a ray stands on a line, then adjacent angle is 180. सम ऑफ एडजेसेंट. दूसरा बोलो. The sum of adjacent angle is 180 degree, then non-common arms will form a line. सेकंड बोलो 6.2. If sum of adjacent angle are 180 degree, then non-common arms forms. ठीक. अब देखिए इतनी बात हो गई. नाउ एक क्वेश्चन और देखेंगे. थ्योरम 6.1 थ्योरम किसे कहते हैं बताओ. Theorems are mathematical statements which can be proved with help of axioms. तो थ्योरम क्या होती है. थ्योरम्स को प्रमेय भी कहते हैं. Theorems are mathematical
statements which can be proved with help of axioms. अब देखो, हमें एक थ्योरम प्रूव करनी है. If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. इसे हमें प्रूव करना है. जब कोई भी थ्योरम प्रूव कराई जाती है तो कुछ चीजें गिवन होती हैं, जैसे L and M लाइंस कट एट O. एक लाइन L हो गई और एक लाइन M, और ये आपस में कहाँ कट कर लेंगे? कट एट O पे कट. तो आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ठीक है, LM भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AB और CD. प्रूव करना है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और सेकंड क्या प्रूव करना है? AOD ये वाला इट इज BOC. प्रूफ देखिए, जो प्रूफ लिखेंगे इसमें एक O है और प्रूफ में दो O है. तो सबसे पहले ये बताओ कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री है. ये देखो, आरिश ऐसा क्यों है? आपको प्रूव करना है तो एक्सियम इसमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा. तो ये कौन सा है? If a ray stands on a line, कहने का मतलब है अगर DC देखो तो DC पे कौन स्टैंड कर रहा है? A. ऐसी स्थिति में ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इनका सम 180 होगा. बुक में लिखा भी है इट इज एक्सियम 6.1, वो हमें देखना पड़ेगा. तो ये क्यों है? दैट इज बाई एक्सियम. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर ही लिख दो, वो भी जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है वो एक्सियम 6.1 ऐसा ही लिखते हैं ना. बुक में लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिखा, यही 6.1 भी है. ठीक है, रे स्टैंड कर रही है इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. एक और बात बताओ, इनका और इनका सम क्या है? AOC और COB का सम क्या है बताओ? ये दोनों AOB AOC, इन दोनों का सम क्या होगा? क्या ये भी 180 डिग्री होगा? पहले ये दोनों लिए फिर ये दोनों लिए. तो AOC और प्लस BOC वो भी 180. इसका भी रीजन क्या हुआ? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, तो यूक्लिड क्या कहते हैं? उनका भी एक एक्सियम है. तो फ्रॉम 1 and 2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो AOC प्लस AOD ये किसके इक्वल हो जाएगा? AOC प्लस BOC. राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी तो इक्वल होगी. दोनों तरफ AOC कॉमन है, चाहे तो उधर ले जाके सेपरेट करो, वरना सिंपली भी कट कर सकते हो. वहां ले जाओगे तो माइनस होके कट हो जाएगा. तो बोलो AOD किसके इक्वल हो गया? BOC के. यही है AOD, और ये किसके इक्वल हो गया? BOC के. अगर तुमने अब ये ले लो और ये ले लो तो ये हट जाएगा, फिर ये इसके. इसी का सेकंड पार्ट. ये तो फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट में क्या क्या लोगे? इसको इसके साथ ले लो और इसको इसके साथ. तो ये वाली चीज हट जाएगी, ये इसके इक्वल है ना. जो चीज हटानी है उसको दो बांट लो. हमें क्या हटाना था बोलो? हमको ये हटाना था तो हमने ये दो बार ले लिया.
इसके साथ इसको ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया, हट गया और ये इसके इक्वल हो गया। लेकिन ये भी तो प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल प्रूव करने के लिए इसे 2 बार लो। तो कैसे प्रूव करोगे बताओ? लिखो AOC, एंगल AOC और प्लस COB, COB 180 डिग्री है। ऐसा क्यों है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा ये बताओ कि BOC प्लस BOD वो क्या होगा? COB प्लस BOD। ये क्या है? ये भी तो लीनियर पेयर है। अब कंपेयरिंग बोथ, अगर इन्हें कंपेयर कर लो यूक्लिड के एक्सियम से, तो क्या होगा? AOC प्लस COB, COB प्लस BOD। क्योंकि दोनों तरफ COB आ रहा है तो AOC किसके इक्वल हो गया? BOD के लिए। हैंस प्रूफ। आपको पहला सवाल करना है स्टेट, एचडीएम 6.1 एंड 6.2। दूसरा सवाल क्या करना है? स्टेट थ्योरम 6.1 एंड प्रूव इट। कितना काम है? ये थ्योरम ये भी स्टेट करनी है, याद कर लो, काम आती है। If two lines intersect each other, then prove that then vertically opposite angles are. Prove तो खुद करना होगा, prove वर्ड नहीं होता। Then vertically opposite angles. दिखाओ कैसा है आपको। अलग अलग नहीं हो। ट्राई यार ये करो कि इसमें कर्सिव भी लिखो, तभी तुम सीख पाओगे। जैसे तुम फिर ऐसे लिखोगे तो नहीं चलेगा। जहाँ भी लिखो चाहे थोड़ा लिखो, छोड़ दो। ये प्रत्येक चीज़ ही पकड़ लो कि हम करेंगे तो कर्सिव भी ठीक है। तुम्हारा भी अभी 9th और 10th तक हो सकता है तुम जयपुर टॉप हो। जयपुर टॉपर है दृष्टि द्विवेदी, 50,000 जीती सिर्फ राइटिंग की वजह से। 100 kV की टॉपर, छोटी छोटी चीज जैसे बताओ बस वो मान लेती थी। चलो जहां भी जाती थी, कभी कोई बुला रहा है, कोई कहीं का माला पहनाते थे, 10,000 का चेक पकड़ा देते, जा चेक ही चेक पकड़ाया जा रहा है। हमने भी अपनी तरफ से जायसवाल क्लासेस की तरफ से इसको 500 रुपये देना है। ये थोड़ा सा वैसा ही है कैमरा आज जो लगाया, कुछ आ ही नहीं रहा ना। चलो हाँ दोनों को 180 दिखाया, अगर लोग फिर इक्वेट करो तो कट जाएगा। अब आ जाएंगे, यही करना है। अब एग्जाम्पल में देखिए, कह रहा है PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर। PQ, P और Q ये पॉइंट है, RS ये R हो गया, ये पॉइंट S हो गया, और ये आपस में O पे इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन क्या है? PQ
एंड RS लाइन कट है तो, और ये भी दिया है कि POR और ROQ का रेशो क्या है, 5:7। POR क्या है, ये एंगल है, और ROQ कौन सा है, इनका रेशो क्या है, 5:7। अब आपको पता करना है फाइंड ऑल एंगल्स, टू फाइंड ऑल एंगल्स। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट एंगल POR को अभिनव क्या ले लेंगे, 5x, ROQ को क्या लोगे, प्रोपोर्शन की क्वेश्चन तो लेना ही पड़ता है। तो ये बताओ POR प्लस ROQ कितना होगा और क्यों होगा, सही है, इट इज 180 डिग्री, और ऐसा क्यों होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसे आपने 5x माना है, तो 12x कितना हो गया, तो x कितना हो गया, 12 से डिवाइड करो, 12 1 is 12, फिर बचेगा 60, 12 5 is 60, तो x की वैल्यू 15 डिग्री हो गई, ठीक है। तो POR कितना हुआ, एंगल POR इट इज 5x 75 डिग्री, और POR किसके इक्वल होगा बताओ, ये वाला, इट इज QOS। ऐसा क्यों होगा, आपने अभी थ्योरम 6.1 प्रूव की है, तो उस थ्योरम से। अच्छा, ROQ कितना होगा, इट इज 7x 105 डिग्री, लेकिन जो ROQ है ये किसके इक्वल होगा, POS। एंगल POS के इक्वल होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से होगा। इस तरह से मैं चारों एंगल निकाल के, अब देखो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, example 2 says that the OS stands on the line POQ. OS एक POQ है, इस पे OS स्टैंड एक गिवन है, OS stands OS stands on line PQ। और चीज दी है OR, इस जो POS एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर अभिनव क्या है, OR, और SOQ का एंगल बाइसेक्टर क्या है, OT। वो कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, और वो ये भी बता रहा है ये एंगल और ये एंगल सेम है, सही है। चलो, तो OR is angle bisector of angle POS. OT is angle bisector of angle SOQ. To prove ROT is 90 degree. हमने जमा कर दिया। अब देखो, जिन्होंने अभी जमा किया उनको मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन बता दूं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल 1 देखो, रीति कह रहा है कि इनका और इस एंगल का रेशो 5/7, सारे एंगल बताओ। तो हम POR को 5x मान लेंगे और ROQ को क्या मान लेंगे, ROQ 7x। बोलो इन दोनों का सम क्या होगा, ऐसा लीनियर पेयर से होगा, तो 5x प्लस 7x क्या हो जाएगा 180, 12x 180, तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री।
अब इससे 5x निकालो, POR की वैल्यू कितनी थी 5x, तो 5 into 15 75 आ गया। ये एंगल कितना आ गया, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा, अपने सामने वाले के। तो यही एंगल देखो जो POR है वो किसके इक्वल हो गया, QOS के। और ये बताओ ROQ कितना था 7x, तो 7 into 15 105, ROQ किसके इक्वल होगा। इतना समझ में आ गया, पूछना तो पूछ लो, है आसान, ठीक है। ऐसा हम लोग छोटे क्लास में भी करते रहे, दो एंगल दे देते थे तो रेशो निकालते थे, 8th में भी ऐसा सवाल है। ये देखो, ये में कह रहा है कि POQ पर एक लाइन खड़ी है, एक रे खड़ी है, वो रे कौन सी है, OS, ठीक है। आपको और भी दिया है कि जो OR है वो POS एंगल का बाइसेक्टर है, और जो OT है कॉस्टम, वो किस एंगल का बाइसेक्टर बताओ, OT, इस वाले। ऐसा क्यों, सही है। आपसे कह रहा है ये जो एंगल है ये 90 प्रूव करो। अच्छा, जब ये दोनों एंगल आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, क्या दोनों कौन x मान रहे हैं, और ये भी OT तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम दोनों को क्या मान रहे हैं, y मान लो, y मान लो। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ कि जो एंगल POS है और एंगल SOQ, ध्यान दीजिएगा, और सवाल कोई बताना है, एंगल POS और SOQ, क्या आप मुझे बताएंगे कि इनका सम क्या होगा, ऐसा क्यों होगा, सही है, ऐसा कह सकते हैं 6.1, और सिंपली भी क्या लिख सकते हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये जो POS है फिर ये कितने के इक्वल होगा, 2x, और SOQ किसके इक्वल हो गया, तो इसको लिखो 2x और प्लस 2y, 2 को कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया, 2 को वहां ले जाओ, और x प्लस वाई क्या है जरा देखो तो, इन दोनों को जोड़ो x प्लस वाई, तो ये क्या आ रहा है, कौन सा एंगल, ROT है कि नहीं, तो इसको लिख लो ROT, इट इज 90 डिग्री, हैंस सही है। अब देखिए कितनी बात हो गई, इतना ही रखो आज।